अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बर वक़्त से सिर्फ़ 1 मिनट सिर्फ 30 मरतबा कम अज़ कम 1500 लोग अपने प्यारों से करें प्यार। रोज़ाना 45,000, माहाना 13,50,000 और सालाना 1,62,00,000 का सवाब। सिकंदर स्टील पेश करते हैं सिकंदर सुप्रीम। मलक शबीर साहब, मलक असलम साहब इसके ओनर हैं। टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है राजपूत स्टील 3 सूत्र 2,62,000 456 सूत्र 2,60,000 ग्रेड 60 का। राजपूत सुप्रीम 3 सूत्र 2,52,000 456 सूत्र 2,50,000। फारूक स्टील ग्रेड 60 आल साइज 2,58,000 रुपया। बटाला प्लाटीनियम गार्डर और ग्रेड 60 का सरिया तैयार कर रहे हैं। बटाला प्लाटीनियम टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, मुनासिब कीमत है और क्वालिटी शानदार है। बिस्मिल्लाह स्टील मोड़ एमनाबाद गुजरांवाला में वाक़या है। सीसी ऑटो मिल का माल तैयार कर रहे हैं 40 और 60 ग्रेड। इनका दावा है 1 बैंड नहीं, 2 बैंड नहीं, 3 बैंड के बावजूद ये जो एतमाद का रिश्ता है नहीं टूटेगा। इस्लामाबाद सुप्रीम ग्रेड 60 3 सूत्र से 11 सूत्र 2,60,000। ग्रेड 40 का 3 सूत्र से 11 सूत्र 2,50,000 रुपया। इस्लामाबाद प्रीमियम ग्रेड 60 और ग्रेड 40 का सरिया तैयार कर रहे हैं 2,58,000 और 2,48,000 रुपया रेट है। ZAK स्टील टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, ग्रेड 40 और ग्रेड 60 का सरिया तैयार कर रहे हैं। प्राइम स्टील ग्रेड 40 3 सूत्र 2,47,000 4 सूत्र 2,44,000 ग्रेड 60 2,58,000 और 2,55,000। मुगल सुप्रीम 2,60,000 62 मुगल ग्रेड 60 2,59,000 और 2,61,000। इत्तफाक स्टील ग्रेड 60 2,62,000 और 2,60,000 रुपया। अमरेली स्टील ग्रेड 60 2,68,000 और 2,70,000 रुपया। ASG स्टील 2,60,000 2,62,000। आगा स्टील 2,60,000 और 2,62,000 रुपया। शेहू स्टील 2,60,000 और 2,62,000। नवीना स्टील 2,60,000 500 और 2,62,500। FF स्टील ग्रेड 60 2,57,000 और 2,59,000 रुपया। रोशन स्टील CC ऑटो मिल का माल है 4 5 6 सूत्र 2,48,000 8 सूत्र 2,50,000 रुपया। गार्डर की पोजीशन 2,65,000 और 2,68,000 रुपया। सरिया 40 फुटा 2,38,000 रुपया लोकल का रेट है। TRN 800 और 1000 ग्राम 2,44,000 से 2,46,000 रुपया, जबकि TRN 500 और 600 ग्राम 2,48,000 से 2,50,000 रुपया। डोम स्क्रैप की पोजीशन 1,85,000 और 1,86,000 रुपया है। बेंडिंग वायर 19 नंबर 3,10,000 20 नंबर 3,15,000 रुपया। सुपर कैंचिटो की पोजीशन जी 6,800 रुपया। गज पट्टी की पोजीशन राउंड अबाउट 2,65,000 रुपया एक्स लाहौर का रेट है। स्क्रैप शेरशाह 1,75,000 के राउंड अबाउट। टोर बार 2,50,000 से 2,52,000 रुपया। आड़त निगटो की पोजीशन 6,600 रुपया। स्क्रैप गडानी 1,90,000 रुपया। आड़त प्योर कैंचिटो की पोजीशन 6,700 रुपया। बिलेट फर्नेस वाले डिमांड 2,18,000 रुपये की कर रहे हैं। रोलिंग मिल वालों ने जो परचेज किया बिलेट वो 2,16,000 रुपया। गोल और चौरसरिया 2,45,000 रुपया। चैनल 2,70,000 से 2,80,000। एंगल 2,45,000 से 65। पट्टी 2,50,000 से 2,65,000 रुपया। अच्छा जी, 2-3 वजाहतें हैं जो मैंने ज़रूरी हैं जो मैं करना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि मैं पिछले चंद दिनों से ना 2 वीडियो अपलोड कर रहा था। एक वीडियो मैं अपलोड करता था रेट की और दूसरी वीडियो अपलोड करता था अगर कोई तज्जिया मैंने देना हो या कोई ख़बर हो, ब्रेकिंग न्यूज़, तो वो मैं आप लोगों को दे देता था। इससे फ़ायदा ये होता था कि जिनको सिर्फ दिलचस्पी होती थी रेट तक, वो रेट वाली वीडियो देख लेते थे, और जिनको कोई तज्जिया या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ जिन्होंने सुननी होती थी वो मेरी दूसरी वीडियो भी देख लेते थे। क्योंकि एक वीडियो करूँ तो लंबी हो जाएगी। आज मैंने एक ही वीडियो करनी है और ये वीडियो लंबी है। पहली तो ये है गुजारिश आप लोगों से कि कल रात को मैंने वीलॉग जो किया था ना, वो मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों को मैं बावर करवाना चाह रहा था कि वो मैंने एक मिसाल दी थी 26 रुपये जो है ना पर यूनिट पड़ रहा है, वो जितना भी पड़ रहा है। बाद लोग कह रहे हैं जी 33 है, बाद लोग कह रहे हैं 37 है, बाद कह रहे हैं 38 है, मुख्तलिफ है। लेकिन मैंने एक मिसाल के तौर पे कहा था जितना भी वो यूनिट पड़ रहा है, जिन लोगों को रिलीफ नहीं है और जिन लोगों को रिलीफ है उनको उनको आलमोस्ट तकरीबन
हाफ जो है ना वो यूनिट पड़ रहा है। अगर उनकी फर्नेस टोटल बंद थी तो ये जो है ना उनको यूनिट उसके मुकाबले में हाफ में पड़ रहा है, इसलिए वो माल सेल कर रहे हैं सस्ते दामों। मार्केट की ये पोजीशन नहीं है, लेकिन रिलीफ वालों की वजह से मार्केट में थोड़ी सी खराबी कह लें, अप एंड डाउन कह लें, या मार्केट में जो इस्तेहकाम नहीं है, ये उनकी वजह से है। इससे बड़ा फैक्टर एक ये है, जो अरबाब इख्तियार हैं उनके मैं गोशवार करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी छोटी फर्नेसें ऐसी हैं जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है। इससे नुकसान हो रहा है मुल्क का भी और कौम का भी, क्योंकि बिजली जो चोरी होती है, बिजली चोरी होने से ना तो गवर्नमेंट को पैसा जाता है, और दूसरा जो वो लाइन लॉसेस हैं वो पड़ जाते हैं आम सारिफ को, और कौम का नुकसान होता है। तो एक तो अरबाब इख्तियार को ये नज़र रखनी चाहिए कि ये जो वापडा के अहलकार हैं वो मिलों पे जाते हैं और वहाँ पे जाके ऑफ़र करते हैं 25 लाख रुपए मंथली दे दें, 30 लाख रुपए मंथली दे दें, 35 लाख रुपए मंथली दे दें, जो आपका बिल आएगा वो आपको हाफ आएगा। तो हुकूमत से गुजारिश सिर्फ ये है कि अगर आप के अंडर ये काम हो रहा है, और अगर आप ये सोचते हैं कि चंद अदारों को आप इस तरह का काम करवा के कल को कुछ जलसे जुलूस में आप लोगों को वो आपके कुछ जलसे करवा देंगे, कोई आपके बैनर लगवा देंगे, तो इस तरह कोई आपकी कंपेन चल जाएगी और आप दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। इक़्तिदार में आने के लिए आवाम के वोट की ज़रूरत है, और आवाम का वोट तब पड़ता है जब आवाम को रिलीफ हो, आवाम को तकलीफ़ हो ना, तो फिर वोट नहीं पड़ता। एक साल में क्या हुआ है ये अल्लाह सबसे बेहतर जानते हैं, और जिनके साथ हुआ है वो आवाम है, और उनको पता है जो उनका साथ हो चुका है। रही सही जो कसर है इंडस्ट्री के हवाले से, तो बजाय गुड गवर्नेंस के, तो उनके नाक के नीचे जो हुकूमती अहलकार है ये काम हो रहे हैं। बिजली भी चोरी हो रही है, टैक्स भी चोरी हो रहे हैं, और इस तरह जो बड़ी फर्नेसें हैं या जो पूरा बिल अदा करती हैं जहाँ पे चोरी नहीं होती, तो वो मुसलसल क्राइसिस में आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि आज जो रेट है ये शायद ये रेट ना मिले, तो मैंने ये जो कहा था ये मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ कि सिर्फ को 3, 4, 5 दिन तक वो रेट उसमें को 3-4 हज़ार रुपये टन की बेहतरी आई थी। मार्केट 35-36 से दोबारा 40-41 पे चले गई थी, लेकिन अब दोबारा वो हालात जो हैं वो 37-38 पे आ गए हैं। हालांकि बिजली का टैरिफ बढ़ा है। ये मैंने वीलॉग जो पहले वाला रात को जो वीलॉग किया था उसकी वजह यही थी कि मेरी समझ से बालातर है कि टैरिफ बढ़ने के बावजूद, मार्कअप बढ़ने के बावजूद, उसके बाद GST 1% बढ़ने के बावजूद, यानी कि महंगाई हुई है, लेकिन मार्केट अब दोबारा जो है वो 37-38 पे आ गई है। ठीक है, मुल्क के हालात नहीं है, ये बात मानने वाली है, कारोबार के हालात अच्छे नहीं हैं, माशी हालात अच्छे नहीं हैं, पैसा नहीं है, हर चीज़ को मान लिया जाए, लेकिन जब आप कोई चीज़ तैयार करते हैं अगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली उसको महंगा होना चाहिए, बजाय वो महंगा होने के वो सस्ता हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर हो रही है। एक तो रिलीफ की मद में हो रही है और दूसरा चोरी की मद में हो रही है। रिलीफ की मद में जो हो रही है उनको ये चाहिए कि अगर अल्लाह की तरफ से उनका कुछ जैक लग रहा है, उनको माल सस्ता मिल रहा है या बिजली सस्ती मिल रही है, तो उनको चाहिए कि दूसरों का भी ख्याल रखें। मुश्किल वक्त गुजरने में महीने जो है ना वो सिर्फ 4 ही रह गए हैं। अक्टूबर के बाद सबके लिए इक्वल हो जाएगा। रही बात दूसरी 60 ग्रेड वाले, तो 60 ग्रेड वाले जो नए अदारे लगे हैं तो इन्होंने नाको चने चबवाए हैं बड़े अदारों वालों को। तो बड़े अदारों के बड़े ख़र्चे होते हैं, और उसके अलावा और बहुत से उनका स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है, मशीनरी उनकी बहुत महंगी होती है, लेकिन इन्होंने मुसलसल रेट जो कम किए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आने वाले चंद दिनों में आप उनकी तरफ से भी एक बार देखेंगे। अब वो जो कोशिश करेंगे बड़े अदारे, तो उनके लिए ये जो छोटे अदारे हैं 60 ग्रेड वाले नए इनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अब सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं इशारतन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जब तक कोई भी इंडस्ट्री यकजान ना हो, इत्तफाक ना हो, और उनका मतलब आपस में बामी रजामंदी से ना चले, ना इत्तफाकी हो, तो फिर हालात इस तरह के ही बनते हैं, कोई फ़ायदा जो है ना वो दूसरे लोग उठाते हैं। तो अब उनकी बारी है, बड़े अदारों वालों ने अब कुछ करना है, और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे। और ये छोटे अदारे जो हैं नए 60 ग्रेड वाले, इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।